Coins always make sound, but paper money are always silent. So when your value increases, keep yourself silent and humble. Hello everyone, this is Aswani Nage. Welcome back once again. Today we are going to discuss about tense. I am first of all talking about tense. से समझने की कोशिश करते हैं. तो टेंस क्या होता है? टेंस किसी वर्ग और टाइम बताता है, किसी कार्य के समय एवं अवस्था को व्यक्त करता है. अब टेंस को बेसिकली 3 पार्ट में क्लासिफाई किए हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. अब ईच टेंस को फर्दर 4 पार्ट में किए हैं. आइए देखते हैं कौन कौन सा पार्ट है. प्रेजेंट टेंस में क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फर्स्ट, सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ये सभी टेंस में 4 पार्ट में क्लासिफाई किए हैं. पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसको 4 पार्ट में क्लासिफाई किए हैं. तो आइए आप देखते हैं वन बाय वन, एक एक टेंस का कंप्लीट नॉलेज लेते हैं. तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना शुरू करिए. तो आइए देखते हैं फर्स्ट प्रेजेंट टेंस. ये कौन सा प्रेजेंट टेंस? वर्तमान काल इसको हम बोलते हैं. जो अभी जो करंट में जो चल रहा है वो हमारा क्या है? प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखते हैं. सेंटेंस का पहचान क्या होगा? हिंदी के वाक्य के अंत में क्या होगा? ता है, ती है, ते है आते हैं. इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगेगा. लास्ट में क्या होगा? ऑब्जेक्ट. इसमें आपको याद रखना होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं होता है. हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं होता है. एस और ईएस कब लगेगा? ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और ईएस लगता है. क्लियर है? इतना आप अगर नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं. नोट कर लीजिए यहां तक. अब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन आता है? आपका आएगा ही मेल के लिए, सी फीमेल के लिए, इट न्यूट्रल के लिए, और एनी नेम, कोई भी नेम हो, मोहन, सोहन, रवि, ये सभी किस में आएगा? नेम में आएगा. तो एस और ईएस किसके साथ लगेगा? ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और ईएस लगेगा. अब देखते हैं एस कब लगेगा और ईएस कब लगेगा. यहां तक आप नोट करिए. तो आइए स्टूडेंट, एस और ईएस कब कब हम यूज करते हैं देखते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं एस का यूज कब करना है. हमने कुछ एग्जांपल हमने यहां पे लिखा हुआ है. ले, से, प्ले, प्रे, में, स्टे, स्टे होम एंड स्टे सेफ. घर में रहिए, सुरक्षित रहिए. अब देखो, आप एक चीज आप नोट कर रहे होंगे, सभी के लास्ट लेटर क्या है? वाई है. सभी का लास्ट लेटर क्या है? वाई है. और उससे जस्ट पहले एक वॉवेल है. चेक कर रहे होंगे, आपको पता होगा वॉवेल. वॉवेल क्या होता है? इसको हम बोलते हैं स्वर. क्या क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू. ये हमारे पास कितना होता है? 5 वॉवेल होते हैं. 5 वॉवेल होते हैं. ठीक है. किसी भी वर्ड का लास्ट लेटर वाई हो
और उससे जस्ट पहले क्या हो, वॉवेल हो, तो उसके साथ क्या लगेगा, एस। तो क्या हो जाएगा, ले का क्या हो जाएगा, लेस। से का क्या हो जाएगा, सेस। प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेस। प्रे का क्या हो जाएगा, प्रेस। मे का क्या हो जाएगा, मेस। स्टे का क्या हो जाएगा, स्टेस। क्लियर है। आइए अब देखते हैं ईएस का यूज हम कब करेंगे। जिस वर्ड के लास्ट लेटर में ओ हो उसके साथ हम यूज करेंगे ईएस। तो डू का क्या हो जाएगा, डस। गो का क्या हो जाएगा, गोस। अब एक चीज और नोट करना है, लास्ट में उसका लास्ट लेटर एस हो, सी एच हो, एस एच हो, एक्स हो, इतना। सी एच हो गया, लास्ट लेटर क्या क्या हो, एस हो, सी एच हो, एस एच हो, एक्स हो, उसमें हम क्या यूज करेंगे, ई एस। तो क्या हो जाएगा, लॉस का हो जाएगा लॉसेस, बीच क्या हो जाएगा, बीचेस, विस का हो जाएगा विसेस, विसिस, डिस का हो जाएगा डिसिस, फॉक्स का हो जाएगा फॉक्सेस, बस का हो जाएगा बसेस। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि हम एस का यूज हम कब करेंगे, ईएस का यूज हम कब करेंगे। तो इतना चीज को आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब किसी भी सेंटेंस के 4 टाइप होते हैं, उनमें पहला जो टाइप है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। दूसरा क्या है, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक सेंटेंस। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब इसमें क्या होगा, जो निगेटिव सेंटेंस है उसी का हमको क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे मैं आता हूं, प्रेजेंट टेंस कैसे पहचानेंगे, लास्ट में क्या आ रहा है, हिंदी के वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, ता है, ती है, ते है, तो हम पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, अगर उसके साथ एक भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दोनों है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है और ये वाला फोर्थ। इसको मैं ले लेता हूं फोर्थ, ये फोर्थ है। अफर्मेटिव सेंटेंस पहले देखते हैं कैसे बनेगा। ये हमने बताया था एस और यस कब लगेगा, एस और यस कब लगेगा, ओनली 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 थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और ईएस लगेगा। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था आपको एस कब लगाना है और ईएस कब लगाना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा आई और ये कम, आई कम। यहां पे क्या है, आई जो है फर्स्ट पर्सन है तो इसके साथ एस और ईएस नहीं लगेगा। यहां चेक करिए, ही क्या है, ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या होगा, इसके साथ क्या लगेगा, एस और ईएस लगेगा। तो कम में क्या दिख रहा है, कम का क्या हो जाएगा, ई तो यहां पहले से है, हमको ओनली एस लगाना है, तो क्या हो जाएगा, ही कम्स। क्या हो जाएगा, ही कम्स। ये तो रहा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में जैसे ही आएगा उसमें डू और डस लग जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में, उसके साथ में क्या लगेगा, नॉट। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट डू डस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आइए देखते हैं इसका अगर हम बनाते हैं तो क्या होगा, नेगेटिव। आई डू नॉट कम, आई डू नॉट कम। अगर इस सेंटेंस का अगर हम बनाते हैं नेगेटिव, क्या आएगा, he does not come, he does not
अब यहां एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप निगेटिव बनाओगे, ठीक है, जो मेन वर्ब है उसमें, जो मेन वर्ब है उसके साथ एस और ईएस नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है और हमने ईएस को पहले हम यूज कर लिए, एस और ईएस को इस जगह पे, इस जगह पे। तो स्टूडेंट निगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब हमारा ये है, डू और डस। उसके बाद क्या रहेगा? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या होगा? लास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। तो आइए अफर्मेटिव सेंटेंस का हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या होगा? अगर इसका बनाएंगे तो क्या होगा? डू आई कम, क्या मैं आता हूं? लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। इसका अगर हम बनाते हैं तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? डस, डस, डस ही कम। तो क्लियर है स्टूडेंट? आपको ये समझ में आ रहा है चीजें? डू आई कम, डस ही कम। ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इस वजह से हम यहां पे क्या यूज किए हैं? डस। डू का यूज हमको करना है और डस का यूज हमको करना है। डस का यूज हम करेंगे थर्ड पर्सन, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हम यूज करेंगे। आइए चेक करते हैं फोर्थ नंबर, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो कैसा होगा इसमें? अब हमको चेक करना है निगेटिव सेंटेंस कहां पे है। इस जगह पे है निगेटिव सेंटेंस, ये रहा। इसका हमको बनाना है, क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या होगा? सबसे पहले क्या हो जाएगा? डू और डस, ये हेल्पिंग वर्ब है वो आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा? सब्जेक्ट। इसमें क्या होगा? वर्ब के जस्ट पहले नॉट लगेगा। वर्ब के जस्ट पहले क्या लगेगा? नॉट लगेगा। तो बनाते हैं इस वाले का। तो बताओ क्या होगा? डू आई नॉट कम, डू आई नॉट कम। अगर इस सेंटेंस का अगर हम बनाते हैं तो क्या होगा? इस सेंटेंस का तो क्या हो जाएगा? डस ही नॉट कम, डस ही नॉट कम। तो ये रहा स्टूडेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कंप्लीट। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इतना चीज अगर आप नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। मैं यहां से हट जाता हूं। आइए स्टूडेंट सेकंड टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है? हिंदी वाक्य के अंत में रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, रहा है, इसके अंतर्गत आता है। इस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट होगा इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूअस टेंस चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। ठीक है? तो एग्जांपल से देखते हैं। मैं स्कूल जा रहा हूं तो क्या हो जाएगा? आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू होम। मैं कॉलेज जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू कॉलेज। मैं ऑफिस जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू ऑफिस। ये रहा इसका एग्जाम्पल। इस टेंस में भी हम 4 कैटेगरी में पढ़ेंगे: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड लास्ट नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। पहला देखते हैं।
रवि इज प्लेइंग, रवि इज प्लेइंग, रवि खेल रहा है। इसका हिंदी में नहीं क्या निकलेगा? रवि खेल रहा है। इसका हमको बनाना है, क्या बनाना है? निगेटिव। तो क्या हो जाएगा? मैंने क्या बोला था? नॉट कहां लगेगा? वर्ब के जस्ट पहले। रवि इज नॉट प्लेइंग, रवि नहीं खेल रहा है। इसका अपने को बनाना है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव किसका बनाना है? अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो इस पहले आ जाएगा, इस रवि प्लेइंग। क्या रवि खेल रहा है? क्या रवि खेल रहा है? एक चीज आप नोट करना स्टूडेंट, WH फैमिली कब लगेगा? देखो, जब WH फैमिली कब लगेगा? जब आपका क्वेश्चन अराइज होता है यस और नो में। जब आपका क्वेश्चन अराइज होता है यस और नो में, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। जैसे हमने यहां पे, इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्या रवि खेल रहा है? सिर्फ इसमें क्या क्वेश्चन अराइज हो रहा है? यस और नो के फॉर्म में। अगर आपको रीजन बताना हो किसी चीज का, अगर आपको किसी चीज का रीजन बताना हो, तो उसके लिए आप WH फैमिली यूज करना होगा। WH फैमिली में क्या क्या आता है? व्हाट, वेयर, वाई एक्सेट्रा, ये सब आता है। विच भी आता है, विच, ठीक है, वो सब केस में आता है WH फैमिली में। तो आइए इसका देखते हैं। हमने देखा पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड देखा निगेटिव सेंटेंस, थर्ड देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव वाला सेंटेंस लेते हैं पहले। हमारे पास क्या है? ये रहा निगेटिव सेंटेंस। इसका हमको बनाना है, क्या बनाना है? निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पहले क्या होगा? इसमें आ जाएगा पहला आपका हेल्पिंग वर्ब इज, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा? नॉट प्लेइंग, ये आपका हो गया तैयार। तो ये रहा स्टूडेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें एक चीज आपको याद रखना होगा कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर। तो जब भी किसी भी सेंटेंस में इज, एम, आर दिखाई पड़े, तो आप समझ जाना चाहिए आपको वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, क्लियर है? अब हम देखते हैं थर्ड किस में आएगा? परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, इसमें जो वर्क है ना, इसमें जो वर्क वो कंप्लीट हो गया है। इसमें क्या क्या होगा? चुका है, चुके हैं, चुकी है, ये सभी हिंदी वाक्य के अंत में मिलेगा। अंत में क्या होगा? चुका है, चुके हैं, चुकी है। तो आप पहचान जाना परफेक्ट टेंस है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला सब्जेक्ट होगा हैज, हैव, इसके बाद क्या होगा? इसमें याद रखना होगा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? इसमें थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हैज,
हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब याद रखना हैज किसके साथ लगेगा, तो याद रखना थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज यूज होगा और सभी के साथ हैव। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन आएगा, ही, सी, इट, एनी नेम, वो किस में आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में। और बाकी क्या क्या होगा, आई, यू, दे, ये सब किस में आएगा, हैव में आएगा। तो आइए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस वाले को। मैं स्कूल जा चुका हूं, तो क्या हो जाएगा, आई हैव गॉन टू स्कूल, क्या हो जाएगा, आई हैव गॉन टू स्कूल। गो का थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन होता है ना, गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन, इस वाले का। अगर हमको बनाना है तो क्या हो जाएगा, रवि हैज प्लेड। अगर इस सेंटेंस को अगर हम बनाते हैं, पहला वाले लेते हैं, क्या हो जाएगा, यहां मैं देखो ये रवि क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से इसके साथ मैंने क्या लिया, हैज। रवि हैज प्लेड, रवि हैज प्लेड। इसी का दूसरा बनाते हैं निगेटिव, रवि हैज नॉट प्लेड, रवि हैज नॉट प्लेड। थर्ड क्या होगा इसका, इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव, तो इसको देख के बनाते हैं इंट्रोगेटिव, इस वाले को। तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैज। इसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट कौन है इसमें, रवि। इसके बाद लास्ट में क्या हो जाएगा, प्लेड और एक क्वेश्चन मार्क। फोर्थ है, फोर्थ इसका बनाना है, हमने किसका बनाया, देखो ये इसका बनाया। अब सेकंड वाले का फोर्थ बनाना है, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या होगा, हैज रवि, हैज रवि नॉट प्लेड, नॉट प्लेड, नॉट प्लेड। तो ये रहा परफेक्ट टेंस। इसमें एक चीज आपको नोट करना होगा, हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज होगा। क्लियर है, इतना चीज आप नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए यहां तक। फोर्थ नंबर, फोर्थ में कौन सा होगा हमारा, बोलो, फोर्थ टेंस कौन सा है, हमने थोड़ी देर पहले नोट किया था, बताइए। परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचान क्या है, वाक्य के अंत में क्या क्या आएगा, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला इसका बोलिए, फॉर्मूला देखो। सबसे पहले क्या होगा इसमें, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, इसके साथ क्या लग जाएगा, बीन। परफेक्ट का ये हो गया, परफेक्ट का। अब कंटिन्यूअस का करना है अपने को, क्या हो जाएगा, बीन। इसके बाद क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस इसमें हम यूज करेंगे सिंस या फॉर, लास्ट में टाइम। ये है इसका कंप्लीट सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, हैज और हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर। अब हम देखते हैं सिंस का यूज हम कब करेंगे, फॉर का यूज हम कब करेंगे। देखो सिंस का यूज इस तरफ, फॉर का यूज। सिंस का यूज हम डेफिनेट टाइम के लिए, सिंस का यूज हम डेफिनेट टाइम के लिए करेंगे। फॉर का यूज हम क्या करेंगे, इनडेफिनेट टाइम के लिए। एग्जाम्पल, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, मंडे। इसके लिए हम यूज करेंगे सिंस के लिए। इनडेफिनिट टाइम के लिए मिनट, सेकंड। फॉर का यूज हम कब करेंगे, इनडेफिनिट टाइम के लिए, जैसे फॉर 2 मिनट, 2 सेकंड, 2 आवर, लास्ट 2 ईयर, लास्ट 2 मंथ, फॉर लास्ट 3 वीक। ये सब क्या होगा, टाइम जो ड्यूरिंग है, टाइम ड्यूरिंग के लिए हम यूज करेंगे फॉर का यूज। डेफिनेट टाइम के लिए हम यूज करेंगे सिंस का यूज। अब आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है, मैं सुबह से खेल रहा हूं, और एक एग्जाम्पल है, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं। इस दोनों सेंटेंस में आपको पहचानने के लिए मैं दिया हूं, किसमें हम सिंस का यूज करेंगे, किसके हम फॉर का यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं डेफिनेट टाइम है कि नहीं। देखो ये इसमें क्या बोला है, मैं सुबह से, सुबह एकदम क्या है, डेफिनेट टाइम है सुबह, तो इसके लिए हम यूज करेंगे सिंस। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, 2 घंटे से खेल रहा है, लेकिन हमको ये मालूम नहीं है कि वो मॉर्निंग में खेल रहा है, कि वो आफ्टरनून में खेल रहा है, कि वो इवनिंग में खेल रहा है, कि वो नाइट में खेल रहा है। हमको ये इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये क्या होगा, इनडेफिनिट टाइम होगा। तो इसके लिए हम यूज करेंगे सिंस, इसके लिए हम यूज करेंगे फॉर। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखना होगा हमको, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई के साथ क्या लगता है, हैज और हैव में से क्या होगा, हैव, आई हैव। इसके साथ क्या लगेगा, बीन, आई हैव बीन। खेलना, मेन वर्ब खेलना है, तो खेलना का क्या हो जाएगा, प्लेइंग, प्लेइंग। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें तो नहीं है, सिंस, क्या हो जाएगा, सिंस। और इसमें क्या है, टाइम क्या बोला है इसमें, सुबह, सिंस मॉर्निंग। ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन प्लेइंग for 2 hours, for 2 hours, 2 hours, more than 2, प्लूरल हो जाएगा ये, 2 घंटों से
खेल रहा हूं। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्लियर है स्टूडेंट? अब ये तो हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको हमको बनाना है नेगेटिव सेंटेंस। ये तो पहला सेंटेंस था, ये रहा पहला। दूसरा क्या होगा, मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई हैव। इसमें एक चीज आपको याद रखना होगा, इसमें जो नॉट लगेगा हैव और बीन के बीच में लगेगा। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। दूसरा क्या हो जाएगा इसका, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग 2 आवर्स। तो ये रहा क्वेश्चन 1, ये रहा क्वेश्चन 2। फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस है, सेकंड निगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इतना तक आप नोट करिए। अगर आप स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं यहां से हट जाता हूं। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर। थर्ड में हम क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको पता होगा सबसे पहले हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। किसका बनाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का हमको बनाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा, हैव आई बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। निगेटिव का इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इस वाले का, सेकंड वाले का बनाते हैं, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इसका हम बनाते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव। क्या बनाना है, निगेटिव इंट्रोगेटिव। तो चेक करते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा इसमें, हेल्पिंग वर्ब वो लिखना है, हैव आई नॉट बीन प्लेइंग फॉर, या फिर इसी का बना लेते हैं, इसी का, प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो ये रहा स्टूडेंट कंप्लीट प्रेजेंट टेंस। इसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके लिए आपको पता होगा एक भी हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं होता है। इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगता है। सेकंड टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होता है, इज एम आर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होता है। थर्ड नंबर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब जो यूज होता है हैज और हैव। इसके साथ आपको पता होगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है। फोर्थ हमने क्या देखा, इसमें क्या होगा, हैज और हैव के साथ क्या रहेगा, बीन। इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। ये हमने चारों टेंस को हमने बता दिया। अब हम देखते हैं पास्ट टेंस के बारे में।
अगर स्टूडेंट आपने हमारा ग्रामर सीरीज लेक्चर 1 नाउन, लेक्चर 2 प्रोनाउन, लेक्चर 3 एडजेक्टिव, लेक्चर 4 वर्ब, लेक्चर 5 एडवर्ब, इन 5 लेक्चर को आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर आप क्लिक करके इन सभी 5 लेक्चर को आप देख लीजिए। उसके बाद इस लेक्चर में आएंगे तो आपको मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकंड नंबर में आ गए हम लोग। सेकंड नंबर पास्ट टेंस, इसको हम बोलते हैं भूतकाल। ये पास्ट टेंस क्या होगा? जो पिछले में जो बीता हुआ है वो है। पहचान क्या होगा इसका? कौन सी टेंस की हम बात करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस में आपको पता होगा इसमें क्या क्या यूज होता है। पास्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वाज, वर, वाज, वर, वाज, वर, और क्या यूज होता है? हैड और हैड बीन। इतना हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होता है। तो आइए देखते हैं पहला सिंपल पास्ट टेंस। पहचान क्या होगा इसका? इसका पहचान है हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, या फिर इसमें क्या क्या आ सकता है? दिया, लिया, दी, ये सभी वाक्य के अंत में आएगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है। ये किसके लिए? अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। इसमें आपको एक चीज नोट करना होगा, नोट कर लीजिए कॉपी में। पास्ट टेंस में जो सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस में ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा। किस में होगा? ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए, ठीक है? तो देखते हैं क्या क्वेश्चन। तो आइए स्टूडेंट इसका फॉर्मूला क्या क्या होगा देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या 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 होगा? सब्जेक्ट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होगा? इसमें हम यूज करेंगे डिड नॉट। उसमें हम प्रेजेंट टेंस में क्या किए थे? डज नॉट या फिर डू नॉट। इसमें हम क्या यूज करेंगे? डिड नॉट। थर्ड में क्या होगा? पहले हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड है वो आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसमें अब एक चीज नोट करना, ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, और बाकी सब के साथ क्या हुआ है? देखो यहाँ पे वन, यहाँ पे भी वन, यहाँ पे भी वन। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, तो आप इसको अच्छे से आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होगा। मैं आया तो क्या हो जाएगा? आई केम। मैं नहीं आया तो क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट कम। आई डिड नॉट कम। क्या मैं आया तो क्या हो जाएगा? डिड आई कम। ये पहला सेंटेंस, ये दूसरा सेंटेंस, ये तीसरा सेंटेंस और ये फोर्थ सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा? इसका बनाना है नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा? डिड आई नॉट कम। इसके साथ क्या लगेगा?
क्वेश्चन मार्क, इसके साथ भी क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये चारों सेंटेंस किसका है, ये सिंपल पास्ट टेंस का। इसमें हम दूसरा देखते हैं, इसी में पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या आएगा, पहचान क्या होगा, पहचान रहा था, रही थी, रहे थे, ये सभी क्या होगा, ये होगा। तो एग्जाम्पल क्या होगा, अब इसके लिए सबसे पहले देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर आपको सभी टेंस का अगर फॉर्मूला याद है, सभी टेंस का आपको अगर फॉर्मूला याद है तो सेंटेंस बनाना बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी। फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस इसमें वास और वर। इसको वेयर नहीं पढ़ना है, इसको वर पढ़ना है। वास वर प्लस वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये किसके लिए है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए पहला। दूसरा का क्या हो जाएगा, दूसरा सब्जेक्ट वास प्लस क्या हो जाएगा, नॉट, नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा क्या होगा इसका, तीसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, तीसरा इंट्रोगेटिव है, किसका बनाएंगे, पहले वाले का। क्या है ये, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या होगा, वास या वर पहले आ जाएगा, इसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अगर एक भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको मालूम है तो बाकी तीन सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप इजीली लिख सकते हैं। फोर्थ नंबर का किससे बनेगा, ये सेकंड वाले से। ये क्या है हमारा, निगेटिव इंट्रोगेटिव। क्या है ये, निगेटिव इंट्रोगेटिव। क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, वास या वर पहले आएगा, इसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट, इसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट प्लस V1 प्लस ING, लास्ट में क्या होगा, ऑब्जेक्ट। आपको इसका 1 बाई 1 करके एग्जांपल दिखाते हैं। पहला एग्जांपल हम लेते हैं, मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, उसको आप नोट कर लीजिएगा। रवि खेल रहा था। अब इसमें एक चीज मैं बताना भूल रहा हूं, मैं वॉज किसके साथ लगेगा, वर किसके साथ लगेगा। तो एक चीज याद रखना, वॉज किसके साथ लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज और बाकी ऑल के साथ वर। और आई के साथ भी लगेगा ना, आई के साथ आई वॉज, आई थर्ड पर्सन, मतलब कोई भी जो सिंगुलर है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो चाहे वो थर्ड पर्सन हो, अगर वो सिंगुलर है तो उसके साथ हम वॉज यूज करेंगे। अगर वो प्लूरल है, चाहे वो सेकंड पर्सन हो चाहे वो थर्ड पर्सन, अगर प्लूरल है तो हम यूज करेंगे वर। क्लियर है? तो आइए देखते हैं सेंटेंस। मैंने क्या बोला, रवि खेल रहा था, तो क्या आएगा, रवि वॉज प्लेइंग, रवि वॉज प्लेइंग।
क्लियर है? बताओ, क्लियर है क्या? बोलो जल्दी बोलो। सेकंड स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर यहां से देखना है। इसके साथ कहां लगा है? वॉट, नॉट कहां पे लगा है? वर्ब के पहले क्या लगा है? नॉट। तो हम यहां भी क्या लगाएंगे? वर्ब के पहले। रवि वॉज नॉट प्लेइंग, रवि वॉज नॉट प्लेइंग। थर्ड नंबर क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसका बनाएंगे? इसका बनाएंगे। तो क्या होगा? वॉज रवि, वॉज रवि प्लेइंग। फोर्थ नंबर किसका बनाएंगे? फोर्थ नंबर। सेकंड वाले का हमको बनाना है फोर्थ। तो क्या आएगा? वॉज रवि नॉट प्लेइंग। लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क डालना मत भूलना। नॉट प्लेइंग, इसमें भी क्वेश्चन मार्क। जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो ऑफर्मेटिव का हो चाहे वो निगेटिव का हो, लास्ट में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। तो ये रहा पास्ट टेंस का पहला, सिंपल पास्ट टेंस। सेकंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा? पहचान क्या होगा? तो हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएगा? क्या क्या आएगा? चुका था, चुके थे, चुकी थी, एक्सेट्रा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? फॉर्मूला का स्ट्रक्चर क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा भाई? बोलो जल्दी, क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका? सब्जेक्ट हेड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने बोला था परफेक्ट टेंस चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। इस बात को आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिए। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस का है। अगर हमको निगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेड, इसके बाद क्या हो जाएगा? नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहला स्ट्रक्चर है हमारा ये। दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? हेड पहले आएगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फोर्थ का क्या हो जाएगा? फोर्थ का बोलो। हेड पहले आ जाएगा, फोर्थ इसके साथ जैसे इसके जैसे बनाना है, हेड। इसमें आप एक चीज याद रखना, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे वो सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, उसके साथ हमेशा क्या लगेगा? हेड। इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होगा, ओनली हेड। फोर्थ में क्या होगा? हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका अब हम देखते हैं क्वेश्चन, क्या क्या होगा क्वेश्चन, या फिर इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्वेश्चन कहाँ? यही वाला, इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। सब्जेक्ट कौन है इसमें? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पहला रवि है सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा? रवि, रवि हैड प्लेड, रवि हैड प्लेड। सेकंड क्या हो जाएगा? रवि हैड नॉट प्लेड। देखो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रहा है ना, इसमें प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेड थर्ड फॉर्म।
थर्ड, तो क्या हो जाएगा? थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हैड रवि प्लेड। फोर्थ हो जाएगा, इसका बनाना है फोर्थ, तो क्या हो जाएगा? हैड रवि नॉट प्लेइंग, हैड रवि नॉट प्लेड। तो ये रहा स्टूडेंट पास्ट परफेक्ट टेंस, उसका स्ट्रक्चर विथ एग्जाम्पल। क्लियर है? इतना चीज आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो आइए स्टूडेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आगे प्रोसीड करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट हैड बीन, V1 के साथ ING, ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगा? सिंस या फॉर, लास्ट में क्या होगा? टाइम। सेकंड स्ट्रक्चर हम लिखे हैं, थर्ड लिखे हैं और फोर्थ लिखे हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आएगा एग्जांपल के साथ। रवि सुबह से खेल रहा था, ये डेफिनेट टाइम है, सुबह से खेल रहा था, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? रवि हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ये तो पहला स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे? रवि सुबह से नहीं खेल रहा था, तो क्या हो जाएगा? रवि हैड नॉट बीन प्लेइंग, सिंस मॉर्निंग। थर्ड क्या बनेगा? थर्ड हम पहले का बनाना है। थर्ड क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो क्या आएगा? पहले में क्या आएगा? हैड रवि बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। लास्ट है नेगेटिव का इंट्रोगेटिव बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस का हमको बनाना है इंट्रोगेटिव, तो क्या होगा? हैड रवि नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो ये रहा स्टूडेंट कंप्लीट पास्ट टेंस के बारे में। अब हम लास्ट टेंस हमारा बचा हुआ है उसको देखते हैं, फ्यूचर टेंस। तो स्टूडेंट आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मैं रब करता हूं। चलिए जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है स्टूडेंट तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट टेंस। ये स्टूडेंट लास्ट टेंस फ्यूचर टेंस के बारे में आगे प्रोसीड करते हैं। फ्यूचर टेंस में पहला हम लेते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका पहचान क्या है? लास्ट में क्या होगा? गा, गे, गी। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हम यूज करेंगे शैल हम किसके लिए यूज करेंगे? तो आई के लिए, वी के लिए हम यूज करेंगे शैल।
इसके लिए हम यूज करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे यू, यू के लिए, ही के लिए, सी के लिए, इट के लिए, दे के लिए, और वी के लिए भी हम यूज करते हैं। कुछ रियल केसेस में हम यूज करते हैं वी के लिए। ये तो सेल का यूज समझ में आया। विल का यूज किस में करेंगे? यू, ही, सी, इट, दे, वी। ये स्पेशल केसेस में आता है, कुछ कुछ केसेस में। जनरली सेल का यूज हम आई और वी के साथ करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे हम वी का यूज भी हम करते हैं विल के साथ। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा? राम खेलेगा, राम विल प्ले। राम नहीं खेलेगा तो क्या आ जाएगा? राम नॉट प्ले। क्या राम खेलेगा? विल राम प्ले। क्या राम नहीं खेलेगा तो क्या आएगा? विल राम नॉट प्ले। ये तो रहा सिंपल फ्यूचर टेंस। दूसरा क्या हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसका क्या होगा फॉर्मूला? क्या होगा? सब्जेक्ट विल या फिर सेल। इसके साथ मैंने क्या बोला था? कंटिन्यूअस किसी का भी हो, V1 के साथ ING लगता है। ये दोनों। एक चीज में आप नोट कर लीजिए, इसमें विल या सेल के साथ बी भी लगता है। क्या लगता है? बी। तो आप यहां पे आप नोट कर लीजिए, इसकी जगह पे बी। तो इस सेंटेंस को बनाते हैं, इस वाले सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? राम विल बी प्लेइंग। राम विल बी प्लेइंग। सेकंड वाले का बनाते हैं। देखो ये विल कब लगा? देखो ये राम कौन है? राम देखो, ये राम किस में आ रहा है? ही और सी में। तो लड़का होगा किस में आएगा? ही में आएगा। लड़की होगी तो सी में आएगा। तो हमने राम के लिए यूज किया विल। राम विल बी प्लेइंग। राम विल नॉट बी राम विल नॉट बी प्लेइंग। थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड इंट्रोगेटिव बनाना है किसका? इस वाले का बनाते हैं। तो क्या आएगा? विल राम बी प्लेइंग। क्या राम खेल रहा होगा? विल प्लेइंग। फोर्थ बनाते हैं। फोर्थ क्या हो जाएगा? फोर्थ क्या राम नहीं खेल रहा होगा? विल राम नॉट बी प्लेइंग। ये रहा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टेंस। नेक्स्ट टेंस क्या है? नेक्स्ट टेंस क्या है बोलो? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर
फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसके लिए क्या होगा स्ट्रक्चर, फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल, इसके साथ क्या लगेगा, हैव, प्लस वी थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। तो बोलो क्या होगा इसमें। अब इसी सेंटेंस को हम लेके चलते हैं, इस वाले सेंटेंस को हम लेके चलते हैं, तो क्या आएगा, रवि विल बी, सॉरी, रवि विल हैव प्लेड, तो क्या होगा, रवि विल नॉट हैव प्लेड, एक चीज आप नोट करना, इसमें जो नॉट लगेगा विल और हैव के बीच में लगेगा, किसमें लगेगा, विल हैव के बीच में लगेगा नॉट। थर्ड का क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है इस वाले का, तो क्या हो जाएगा, विल रवि हैव प्लेड, फोर्थ में क्या हो जाएगा, फोर्थ में बोलो, सेकंड वाले का बनाना है निगेटिव, तो क्या आएगा, विल रवि नॉट हैव प्लेड, तो ये रहा स्टूडेंट 4 सेंटेंस किसके लिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए। अब हमारा फोर्थ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके लिए क्या होगा स्ट्रक्चर, फॉर्मूला पहले क्या होगा, सब्जेक्ट विल या फिर शैल, इसके साथ क्या रहेगा, हैव, इसके साथ क्या रहेगा, बीन, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्या होगा, सिंस या फॉर, लास्ट में क्या होगा, टाइम पीरियड इसमें कितना दिया हुआ है। अब इसी सेंटेंस का हम बनाएंगे ना, इसी सेंटेंस का हम क्या बनाएंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहले सेंटेंस को लेते हैं, मैं इस सेंटेंस को ले रहा हूं, तो क्या होगा, रवि का रवि रहेगा, रवि विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अगर वो डेफिनेट टाइम होगा उसके लिए हम यूज करेंगे सिंस मॉर्निंग, इनडेफिनेट टाइम के लिए क्या यूज करेंगे हम, फॉर, सिंस की जगह पे हम करेंगे फॉर। सेकंड, इस वाले का हमको बनाना है निगेटिव, तो क्या आएगा निगेटिव, रवि विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। थर्ड वाला क्या हो जाएगा, थर्ड इंट्रोगेटिव बनाना है, तो क्या आएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाना है इंट्रोगेटिव,
तो क्या आएगा, विल रवि have been playing since morning. ये फोर्थ क्वेश्चन, इसका आपको फोर्थ बनाना है और नीचे आपको कमेंट करना है, ये आपका होमवर्क है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में ओनली हम एक होमवर्क आपको दे रहे हैं, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। तो ये रहा स्टूडेंट टेंस, चारों टेंस हमने कंप्लीट कर लिया। फ्यूचर टेंस में हमने क्या क्या पढ़ा, पहला में सिंपल फ्यूचर टेंस में इसमें क्या क्या होगा, विल और शैल यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं, शैल, विल, इसके साथ हम यूज करते हैं बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। थर्ड में हम क्या यूज करते हैं, विल के साथ क्या आता है, विल या शैल के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल के साथ क्या होगा, विल या शैल के साथ हैव के साथ क्या होगा बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम यूज करते हैं। तो ये रहा स्टूडेंट चारों टेंस। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपको इस वीडियो लेक्चर में आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। जैसे हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। थैंक यू।